अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद से पहले अमीर होना चाहते हैं तो अफ्तारी के वक्त ये तस्बीह 7 बार पढ़ लो। दौलत दरवाज़े तोड़कर घर में आएगी। आपके लिए बहुत ही नायाब और बड़ी मुश्किल से एक ऐसा अमल ढूंढ कर लाए हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ये जो आज का अमल है, अल्लाह का एक इस्म शरीफ है, या रज़ाक़ू। इसको किस वक्त पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है, अगर आपने बिल्कुल ठीक इसी तरीके से पढ़ा और इस पर अमल किया तो इसका रिज़ल्ट आप अपनी आँखों से देखेंगे। बाद नमाज मगरिब यानी जब आप मगरिब की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हो जाएं तो अल्लाह का एक इस्म या रज़ाक़ू एक तस्बीह के दाने पर 10 मरतबा पढ़ना है। यानी तस्बीह का दाना पकड़कर या रज़ाक़ू एक दाने पर 10 मरतबा पढ़ना है और इसके बाद दूसरे दाने पर या रज़ाक़ू के बाद इसी तरह से पूरी तस्बीह पढ़नी है। एक एक दाने पर 10 मरतबा पढ़ना है या रज़ाक़ू। इसी तरह से आपने तस्बीह पूरी करनी है और ये 7 बार तस्बीह पढ़नी है। 100 दाने वाली 7 तस्बीहात पढ़नी है और हर दाने पर या रज़ाक़ू पढ़ना है और अव्वल व आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जो तरीका बताया है इसी तरीके से वजीफ़ा करिए। तादाद का ध्यान रखें, तादाद में फ़र्क आएगा तो वजीफ़ा पुरअसर आएगा, इसलिए सोच समझ कर वजह से इस अमल को करें। अल्लाह आपको बरकत अता करेगा। इस अमल की बदौलत अल्लाह आपके रिज़्क़ में बेतहाशा इज़ाफ़ा फरमाएगा और आप खुद अपनी आँखों से रिज़ल्ट देखेंगे। तो आपने अल्लाह के इन 3 नामों को बकसरत पढ़ते रहना है और ये 3 नाम या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु कम अज़ कम 100 मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपने इन 3 इस्मा को पढ़ते रहना है। यूँ सहरी का वक्त होगा और सहरी करके रोज़ा बंद करके नमाज फ़जर अदा करके अपने काम काज में मशगूल हो जाएं। इसके बाद आपने रोज़ाना की बुनियाद पर सहरी के वक्त यानी सहरी से पहले एक तस्बीह या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु की करनी है और फिर इफ्तारी से चंद मिनट कबल जब आप इफ्तारी के दस्तरख़्वान पर बैठे हों तो वहाँ पर बैठकर हस्बुनल्लाह व निअमल वकील इस आयत मुबारका की एक तस्बीह यानी 100 मरतबा पढ़ना है। अब जब आपने सहरी में भी और अफ्तारी में भी ये अमाल कर लिए और इसके बाद रोज़ा खुलने के बाद आपने रोज़े से पहले ही ख़ुसूसी तौर पर दुआ करनी है और रोज़ा खोलने के बाद नमाज मगरिब अदा करने के बाद भी ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह से दुआ करनी है। आज का जो रोज़ा रखा है इसके हवाले से अल्लाह से दुआ मांगनी है और बाहिसियत इंसान जो गलती हुई हो वो गलती अल्लाह से ख़ुसूसी तौर पर माफ़ी मांगनी है कि अल्लाह इस गलती को माफ़ करके इसका पूरा अज्र व सबब बाब अता फरमाए और आने वाले रोज़े में सही तरीके से रोज़ा रखने और इबादत करने की तौफ़ीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह पूरा महीना इस अमल को कर लेते हैं तो पूरा रमज़ान अल्लाह हम पर अपनी ख़ास बरक़ात नाज़िल फरमाएगा, जिसकी वजह तमाम तर मुश्किलात और परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।